हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को कैरी कर रहे होंगे और आपके जीवन में खास करके मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी लाइफ में सदा ही पॉजिटिविटी बनी रहे, किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपको ना घेरे और दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, यही मेरी दुआएं रहती हैं। और यस कि बड़े लंबे समय के बाद ये वीडियो बन रही है, उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहती हूँ क्योंकि कुछ रीज़न्स के कारण मुझे वीडियो अपलोड करने में कुछ दिक्कत आई थी। बट कोई बात नहीं, अब सब कुछ रिज़ॉल्व हो चुका है, तो हम सब फिर एक साथ हैं। तो मेरी डिवाइन फैमिली, आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया है थंबनेल पर कि नेक्स्ट आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। एंड स्पेशली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि आज की वीडियो जिनके लिए भी है, नेक्स्ट जो है अपकमिंग 6 मंथ्स जो है, किसी के आप में से किसी के भी लाइफ में कोई भी हो सकता है, किसी की भी एनर्जी हो सकता है मैंने कैच की हो। और ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो है वो 6 मंथ्स जो हैं आपके जीवन में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आने वाले हैं। इसमें हम टैरो से भी देखेंगे, बट जो मैंने फ़ील किया है वो मैं आपसे एक बार शेयर कर दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए आज की रीडिंग है, अपकमिंग 6 मंथ्स में या फिर उससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा समय भी हो सकता है। आप कुछ ऐसी चीज़ें फ़ेस करेंगे जो कि शायद स्टार्टिंग में या फिर बिगिनिंग में आपको समझ ना आए, या फिर हो सकता है कि नेगेटिव लगे आपको या थोड़ी हार्श लगे। बट मैं ऐसा देख रही हूँ कि अब जो चेंज है, जो बदलाव है, जिसके लिए आप लंबे समय से एक प्रोसेस में चल रहे थे, वो एक बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है? तो इसी कारण से चीज़ें हो सकता है कि आपको समझ ना आए क्या हो रहा है। और अ, असल में ना आपके लिए जो डिवाइन मैसेज है वो यही है कि चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी की तो आप अपने जो मार्ग है, जो डिवाइन का जो आप बार-बार कहते रहते हैं ना कि हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें आगे दिखाइए हमें क्या करना है, हमारा सानिध्य में हमें अपने सानिध्य में रखिए। जिस तरह से भी आप डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो इसीलिए आपको बिगिनिंग में ही ये मैसेज आप तक पहुंचाना डिवाइन का काम है, जिसके लिए संदेश है। मैं जस्ट एक माध्यम हूँ। एंड आप वीडियो देखिए पूरी, और लगता है आपको कि ये रीडिंग आपके लिए है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि मैं जिस कार्य के लिए मेहनत कर रही थी और जो काम मेरे थ्रू डिवाइन करवाना चाहते थे वो अ, अंततः जो है वो हो चुका है, ठीक है? तो मुझे भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन फ़ील होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम कार्ड्स को शफ़ल करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लाइफ में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं, ऐसा कौन सा नया मोड़ आपके जीवन में आने वाला है, ठीक है? ओके, तो आप लोग जहाँ भी हैं रिलैक्स होके बैठ जाइएगा। जिन लोगों को हमारी रीडिंग पे ट्रस्ट है वो प्रोसेस जानते हैं कि हमारी रीडिंग से कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है? ओके, देखिए यहाँ पर जो रीडिंग है ना, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप में से जिसके लिए भी ये रीडिंग है, आपको शायद अपनी स्ट्रगल दिख रही है, मेहनत दिख रही है, और आप मेहनत करते हुए ना, और या तो मेहनत करते हुए या फिर आप मेहनत कर चुके हैं, उसका फल मिलने में आपको देरी हो रही है। और आप बहुत ही ओके, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में मैं देख रही हूँ आप हैं। बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका जीवन जो है वो कौन-सी दिशा में जा रहा है, लाइफ़ कहाँ जा रही है, आखिर आपकी लाइफ़ में कौन से बदलाव आ रहे हैं। या तो हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, अपना श्रम इन्वेस्ट किया होगा, कुछ मेहनत की होगी, या फिर आपने धन इन्वेस्ट किया है, ठीक है?
अब आप उसका रिज़ल्ट जो है उसका वेट कर रहे हो, जो कि आपको लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ओके, तो आपके लिए एक चीज़ कह दूँ कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रही हैं, बट आप उनको अभी शायद आपने नोटिस नहीं किया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा, कुछ कुछ वैसा ही कार्ड्स भी बता रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चेंज जो है, एक बहुत बड़ी चेंज जो है वो आपके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है। बट आपको आप शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अपनी लाइफ में इतने गुम हैं, या फिर किसी रिजल्ट में, या फिर प्रॉब्लम्स में, या फिर किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे रीज़न कोई भी हो सकता है, बट आप इतनी, आपका ध्यान उसमें इतना ज़्यादा है कि जो चेंज आपके जीवन में डिवाइन की तरफ से आ रही है ना, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, या फिर अभी डिवाइन को, या फिर समय को, या फिर ईश्वर को हम कहें कि उनको लगता है कि अभी आप उन चीज़ों को वेयर कर पाने के मोड में नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए एक डिवाइन संदेश आपके लिए भेजा गया है। अगर मैं कहूँ कि ये रीडिंग जो है वो आपके लिए एक प्रिपेयर रहने के लिए एक एक अलार्म की तरह है कि एक चेंज आपकी लाइफ में बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही जल्दी-जल्दी आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं, और ना ही सिर्फ़ आपकी लाइफ में, बट यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोग भी देख रही हूँ जो आपके जीवन से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाने वाले हैं, ठीक है? या फिर मतलब कि जिस तरह का फ़ेक चेहरा लेकर वो आपके जीवन में रहते थे, ठीक है? कुछ ऐसे लोग, अब मैं कार्ड्स को भी अरेंज करूँगी, बट फिर भी आपको बता दूँ कि कुछ ऐसे लोग जो कि अपना जो नकली चेहरा लेकर आपके लाइफ़ में रहते थे ना, उनका या तो नकली चेहरा आपके सामने आएगा, असली चेहरा आपके सामने आएगा, अ, या तो फिर उनको उनके कर्मास का जो है वो हंटर उन पे चलने वाला है डेफ़िनेटली। बट आपके लिए यही कहा जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में अभी होने वाली है, उनके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है? तो हम इन कार्ड्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक कि आपको कार्ड्स अच्छे से विज़िबल होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं। सबसे पहले जो मैं आपसे डाउनलोड शेयर करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू टैरोज़, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन ऐसी मुझे दिख रही है कि आपने शायद कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया होगा, गाइड किया होगा। उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है, उसने आपको शायद नहीं कहा होगा, ठीक है? लेकिन मतलब उसने आपसे हेल्प नहीं माँगी होगी, बट आपने उसकी हेल्प की है, उसका भला सोचते हुए, उसका बेहतर चाहते हुए आपने उसकी हेल्प की है, और अपना समय, अपने पूरे के पूरे एफ़र्ट्स आपने उसकी भलाई के लिए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है? बट ये जो पर्सन है ये अपने ही ईगो में है इस टाइम पे, या तो आपसे नाराज़ बैठा है, या तो आपसे ईर्ष्या, या फिर आपको ही मतलब मेन विक्टिम समझने की गलती कर रहा है ये इंसान, ठीक है? यहाँ पे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई पर्सन है यहाँ पे, स्पेशली मेरे को कोई लेडी दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे लेडी, या मैं मतलब जेंडर की हम बात नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि कोई फ़ेमिनाइन एनर्जी ऐसी दिख रही है, जो कि अ मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपने ही सोच विचार में गुम दिख रही है मुझे, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ चीज़ें जो हैं आप पर या फिर किसी के ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पर आप भी हो सकते हैं, या आपकी फैमिली, या फिर आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है जिसमें इसने कुछ नेगेटिव सिचुएशंस बनाने की ट्राई की है। पता नहीं क्यों मुझे ये लेडी ऐसी दिख रही है, या मैं सॉरी, मैं फिर से ये लेडी ही कह रही हूँ, आई थिंक कि ये लेडी ही होगी कोई, बट बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलने वाली है, बहुत ही ऐसे घुंघराले-घुंघराले से इसके शायद बाल होंगे, या फिर ऐसे बहुत ही चबी से गंदे से बाल इसके दिख रहे हैं मेरे को। कलर करती होगी अपने बालों को शायद से इतनी डिटेल में तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो एक ऐसी लेडी मुझे दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा सोच-विचार में है आजकल, क्योंकि इसकी द्वारा की गई कोई भी बात आप उसको शायद तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर इसी की नेगेटिविटी, या फिर इसी के द्वारा किया गया कोई काम, ठीक है? जो कि इसने नेगेटिव वे में, नेगेटिव इंटेंशन से किया था,
वो जो है वो इसके ऊपर ही हावी हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि बैकफ़ायर होना कोई चीज़, तो ऐसा लग रहा है कि इसके खुद के कर्मास इसके ऊपर बैकफ़ायर हुए हैं और इस टाइम इनको समझ नहीं आ रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। ओके? आखिर इसको हो क्या रहा है? मतलब जो चीज़ इसने की थी, वही चीज़ें इसी के साथ हो रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को ये दिख रही है परेशान दिख रही है। हो सकता है कि इसके पैरों में, इसकी टाँगों में कोई प्रॉब्लम होगी इस टाइम पे। ओके, ऐसा मेरे को फ़ील हो रहा है। हो सकता है कि ये किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफ़िक संदेश हो और ठीक है, इस लेडी के पैरों में या फिर टाँगों में, घुटने से नीचे टाँगों में कोई प्रॉब्लम इस टाइम पे होगी या चोट आई होगी या कुछ भी हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए जो भी है, बट इस लेडी को इस टाइम पे अपना सिंहासन जो है ना, जो पोज़ीशन है आपकी लाइफ़ में, जो इसकी पोज़ीशन है, हो सकता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो या फिर आप देते हो रिस्पेक्ट या ना देते हो, बट ये अपनी पोजीशन या अपनी हैसियत जो आपकी लाइफ में महसूस करती है ना, उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खतरे में महसूस कर रही है इस टाइम पे, ठीक है। और बहुत से राज हैं इसके जो कि इसको खुलने का डर सता रहा है। ओके, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इसको अपने राज़ खुलने का डर सता रहा है। इस टाइम पे अगर कहा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खोई-खोई होगी और सोच-विचार में रहती होगी, ठीक है? इसका फ़ोकस पूरा का पूरा अपनी जो इसने अंदर की जो इसकी इंटेंशन है ना, जो इंटेंशन वो किसी से भी शेयर नहीं करती, उस इंटेंशन पर वे पूरी तरह से इस टाइम पे फ़ोकस्ड है। ऐसा ही फ़ील हो रहा है। चलिए इतनी ही डिटेल रखते हैं, ठीक है? और यहाँ पर मैं अगर आपको देखूँ तो आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर तो हैं बट फिर भी आपका मन शायद पिछले कुछ समय से उदास चल रहा है। जिन चीज़ों के कारण आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया था, ठीक है? जिन चीज़ों के कारण खुद को हर्ट होने से आपने रोका था या मैं ऐसे कहूँ कि आपने जिन इमोशंस को खुद पे हावी होने से रोक लिया था, खुद पे कंट्रोल पा लिया था, कहीं न कहीं वही नेगेटिविटी मैं देख रही हूँ कि फिर से आपके ऊपर इस टाइम पे हावी होने की कोशिश कर रही है। कहीं से नेगेटिविटी जो है वो आपको थोड़ा-सा डिवाइन से या फिर खुद आपके सेल्फ से अ, थोड़ा-सा मेरे को डिटैच करते हुए दिख रही है, ठीक है? या फिर ऐसा हो रहा होगा कि आपको साइलेंस पसंद होगी, आपको मन कर रहा होगा कि आप सबसे दूर जाएँ, कहीं दूर बैठें और यही आपके लिए बेस्ट भी रहेगा, ठीक है? हो सके तो आप थोड़ा-सा अकेले में समय बिताएँ और अपने ट्रू सेल्फ को कॉल करें, ठीक है? डिवाइन की हेल्प को कॉल करें, आपको आपके ट्रू सेल्फ से डिटैच मत होने दीजिएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ़ में अनफ़ोल्ड होने वाली हैं बहुत ही जल्द, ठीक है? 6 टू 8 मंथ्स में बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ़ में यहाँ पे सॉरी 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? 6 टू 8 मंथ्स हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में अनफ़ोल्ड होने जा रही हैं, जिसके लिए आपका पूरी तरह से सेंसेस में रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने इमोशंस और अपनी उदासी से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उदासी की बात आ रही है तो डेफ़िनेटली हो सकता है कि आप उदास हों, आपको उस उदासी का रीज़न पता ना हो या फिर मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ बेवकूफ़ी शायद आप कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के कारण दोबारा से खुद को हर्ट करके दुखी करके जिन लोगों के कारण आपने कभी भी खुशी महसूस की ही नहीं, शायद इन लोगों से आपको बहुत पहले उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी या फिर कुछ केसेस में आप में से कुछ लोग इन लोगों से उम्मीद छोड़ भी चुके थे बट फिर भी अभी रिसेंटली ये लोग इनकी प्रेजेंस या इनकी अनप्रेजेंस आपको अफेक्ट कर रही है आपके ऊपर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जो है इनकी वजह से असर डाल रही है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइन कॉल है कि फिर से अपने ट्रू सेल्फ में आने का समय है ठीक है और जो मेहनत आपने इतने समय से की थी ना, ये बहुत ही सेपरेट और बहुत ही स्पेशल मैसेज है आप में से किसी के लिए जिसकी आज की ये रीडिंग है। आपने बहुत लंबे समय से जिस फील्ड में स्ट्रगल की है, मेहनत की है, बहुत जल्द मैं पूरे भरोसे से कह सकती हूँ कि 6 टू 8 मंथ्स में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मैं ऐसे कहूँ कि 10 में से ना 8 स्टेप आप कवर कर चुके हो, नेक्स्ट 2 स्टेप्स फाइनल स्टेप्स अभी आप कवर करने वाले हो, इसीलिए आपको बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत होगी और यही रीज़न है कि ये रीडिंग आप तक पहुँची है, ठीक है? अभी आगे की जो आपकी जर्नी है, ठीक है? जो आपकी जीत की और आपको लेकर जाएगी, फाइनल जो प्राइज़ है आपकी मेहनत का आपको दिलवाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा अ अपने ट्रू सेल्फ में रहकर, सेंसेस में रहकर, सतर्क रहकर और बहुत ही ज़्यादा होपफुल रहकर आपको चलनी है।
जो नेक्स्ट थोड़ी-सी यात्रा आपकी मेहनत की बची हुई है, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि वेल्थ आपकी लाइफ़ में आ रही है, स्वयं डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ सरप्राइज़ेज़ दिए जा रहे हैं, कोई ना कोई सरप्राइज़ आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है और अगर मैं ये कहूँ कि सरप्राइज़ेज़ ही सरप्राइज़ेज़ आपके लिए आ रहे हैं, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है? बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देखना, नोट कर लेना, इस साल में अगर इस साल को आप अपने नेक्स्ट ईयर जो इसी मंथ, ठीक है, 2026 के अक्टूबर में अगर आप इस 25 के अक्टूबर को कंपेयर करोगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका होगा, जो कि डेफ़िनिटली पॉज़िटिव वे में है। बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ बिल्कुल ही ज़ीरो भी होगी ना, तब भी आपकी लाइफ में आपको कोई ना कोई एक परफेक्ट और पक्की सॉल्यूशन या कोई डायरेक्शन या कोई वे फॉरवर्ड आपको मिल चुका होगा। आपकी लाइफ का मकसद आपको 1 साल के अंदर-अंदर मिल चुका होगा और बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड होंगे आप नेक्स्ट ईयर इसी समय तक। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है जिसकी भी ये रीडिंग है, देखिए इसमें कोई भी एहसान की बात नहीं है, कोई भी स्पेशल कुछ नहीं है, स्पेशल बस इतना है कि आपने डिवाइन पे भरोसा रखा, लोग भीड़ को फ़ॉलो करते हैं, आपने अपने आइडियाज़ को फ़ॉलो किया, आपने अपनी इंसानियत को फ़ॉलो किया, पॉज़िटिविटी को फ़ॉलो किया और सबसे बड़ी बात कि आपने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आपने दुःख सहकर भी, प्रॉब्लम सहकर भी खुद को नेगेटिविटी के हवाले नहीं होने दिया और इसी का ये प्राइज़ आपको मिलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि डिवाइन की तरफ से, देवदूतों की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाली है। आपको हर चीज़ के प्रति सतर्क रहना होगा। आज से इसी वक़्त से आपको कुछ साइन्स दिए जाएँगे, जब भी आपको डिवाइन नंबर्स, एंजल नंबर्स या फिर कुछ भी अगर डिवाइन संदेश आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, कई बार कुछ ऐसे संदेश होते हैं कि हवा भी हमें छूकर जाती है, तो हमें उसमें भी कुछ स्पेशल फ़ील हो जाता है कि ये कुछ अलग था। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ अननेचुरल जैसा कुछ होता है जो कि आपको स्पेशल लगता है, जो कि और लोग फ़ील नहीं कर सकते, जो कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते बट स्पेशल है, कुछ अलग है, डिवाइन की प्रेज़ेंस आपको फ़ील होगी, डेफ़िनेटली होगी और वहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को गौर से उन पे फ़ोकस करना होगा। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डिवाइन खुद प्रोवाइड करेंगे अब, ठीक है? डिवाइन एंजल्स मैं देख रही हूँ कि अब आपको खुद गाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अपनी जर्नी जो है, आपकी स्ट्रगल की जो जर्नी है, उसके फाइनल एंड पे हैं इस टाइम पे और इस टाइम पे डिवाइन भी नहीं चाहते कि अब आप हार मानें या फिर अब आप हारें। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉज़िटिव रीडिंग है, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। बहुत ही स्पेशल पर्सन है जिसकी भी ये रीडिंग है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है अपने लाइफ़ में। बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव है आप और आपकी वजह से मैं भी खुद को लकी महसूस करती हूँ कि मेरे ज़रिए ऐसा मैसेज आप तक या फिर मेरे व्यूअर्स तक पहुँच रहा है, ठीक है? आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको संडे के दिन, ठीक है? अगर हो सके तो संडे के दिन आप फास्टिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो आपको संडे के दिन सूर्य नारायण की या फिर जिन भी इनको डिवाइन की एनर्जी को आप मानते हैं, जिस भी स्वरूप में मानते हैं, आदि शक्ति के रूप में मानते हैं, शिव शक्ति के रूप में मानते हैं या जिस भी रूप में आप उनको मानते हैं, संडे के दिन आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपकमिंग संडे जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मैंने कब अपलोड की है ये वीडियो। आप जब भी ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपकमिंग संडे को आपको अपने इष्ट के लिए, अपने जिनको भी आप मानते हैं, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिलेगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि अ, मतलब जो थोड़ी बहुत कमी है ना, जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है आपकी लाइफ़ में बची हुई या फिर जो आपको खुद से भ्रमित कर रही है, जो भी है, तो वो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ़ से निकल जाएगी और आप डिवाइन के और ज़्यादा करीब चले जाएँगे। बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा, ठीक है? और एक ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे कि आपको ना अपने इनर सेल्फ को इतना भी ज़्यादा मैच्योर मत कर देना है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को भूल जाएँ। आई डोंट नो कि मैंने क्या कहा बट ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि आप अपने लक्ष्य के लिए इतने ज़्यादा प्रेरित मुझे लग रहे हैं।
इतने ज़्यादा एक्साइटेड मुझे लग रहे हैं कि आप अपना जो वो इनर चाइल्ड होता है ना, अपनी छोटी-मोटी खुशियाँ हमें जिन चीज़ों में मिलती है, कइयों को खट्टा-मीठा कुछ भी खाने से खुशी मिलती है, कइयों को साइकिल वगैरह चला के खुशी मिलती है, कइयों को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, मतलब जिस भी चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना, उस चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है? अपने ट्रू सेल्फ को, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करने की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है? और यही आपका इनर चाइल्ड जो है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, वही आपको जो आपकी प्योरिटी है ना, सोल की प्योरिटी है, आपका एक अंदर से मन खुश होता है ना इंसान का, है ना? 2 टाइप के इंसान होते हैं, एक होता है कि हर टाइम टेंशन में उसको पता है कि रिज़ल्ट उसी टाइम पे आना है। एक स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल ले लें, उसको पता है कि छुट्टी हमें इस टाइम पे ही होनी है, बट पूरा दिन बेचैन रहता है कि कब वो टाइम होगा। तो उस तरह से आपको एक्ट नहीं करना है, आपको अपनी क्लास का हर मोमेंट एन्जॉय करना है। ओके, आई थिंक कि मैंने एग्ज़ाम्पल जो देनी थी दे चुकी हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है? तो इससे जब आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे, आप उसको एन्जॉय भी करेंगे और जो आपको सबक सीखना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीखेंगे भी और आने वाले समय में अगर किसी को ज़रूरत होगी तो आप उसको सिखाएँगे भी, ठीक है? और आपका यही इनर चाइल्ड जो है आपको किसी ऐसे पर्सन से भी, एक पर्सन नहीं हो सकता या लवर ही हो ऐसा भी नहीं हो सकता, कोई ऐसे लोग जो आप ही की तरह पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, आप ही की तरह बड़े-बड़े उनके पॉजिटिव माइंडसेट हैं और अच्छे ड्रीम्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको ऐसी जगह पे रहना पसंद है जहाँ पे खुले मैदान जैसे हों, बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, बहुत ही शांत वातावरण हो, बड़े-बड़े से ठंडे हवा देने वाले पेड़ हों, वहाँ पे एक छोटा-सा घर हो अपनी मर्ज़ी का। कुछ ऐसे आपकी सोच है, ऐसी आपकी चाहत है, तो ऐसा ही कोई पर्सन या ऐसे ही कुछ लोग आपके जीवन में आपको मिलेंगे, आपका वही इनर चाइल्ड उनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो बोलते हैं ना कि एक से भले दो सॉरी एक से भले दो, है ना? तो ऐसा ही है कि जो जर्नी आप अकेले कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इधर-उधर अपने जैसे ही लोगों पर, तो आप अकेले पड़ जाएँगे। तो आपकी जर्नी में आप ही के जैसे कुछ और लोग भी हैं जो कि अ आपके ट्रू सेल्फ को देखते हुए डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ भेजे जाएँगे। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, आपके गाइडेंस देने के लिए हो सकते हैं या रैंडमली कहीं भी आपको मिल सकते हैं या फिर कोई गाइडेंस के थ्रू आपको मिल सकते हैं या फिर कोई पार्टनर के रूप में भी हो सकता है कि आपको मिल जाएँ, ठीक है? तो ऐसा है कि आप इनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करने वाले हो, कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ़ में ज़रूर आएँगे। नेक्स्ट जो मैंने टाइमलाइन आपको दी है उसमें, ठीक है? और जैसे कि मैंने लास्ट में भी कहा सॉरी पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ कि अब वक़्त आ चुका है कुछ ऐसे लोगों के मुखौटे उतरने का, जो कि अभी तक विक्टिम बनकर या भोले-भाले बनकर या ज़रूरतमंद बनकर या फिर हेल्पलेस बनकर आपका खून चूसते रहे या आपकी फ़ायदा उठाते रहे, अपनी ज़रूरतें आपके माध्यम से पूरी करते रहे और अपना सेव करते रहे, अपना टाइम सेव करते रहे, अपना मनी सेव करते रहे, अपने एफ़र्ट सेव करते रहे या कुछ भी, ठीक है? ऐसा समय आ चुका है कि अब इन लोगों के नकली जो चेहरे हैं, वो असली रूप में आपके सामने आ जाएँगे और उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। आपके आँखों से एक पट्टी उतरने वाली है, ठीक है? कुछ ऐसे लोगों की असलियत या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको डर है किसी पर्सन को लेकर कि कहीं ये भी धोखेबाज ना निकल जाए। तो उस इंसान के प्रति अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उस पे डाउट करें या नहीं करें मैं नहीं कहूँगी, बट उस पे भरोसा ना करें तो बेटर है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैं समझा चुकी हूँ आपको और आप समझ जाएँगे अगर आप समझदार हैं तो, ठीक है? डाउट करें या ना करें, उससे बुरा कहें या ना कहें ज़रूरी नहीं है, बट भरोसा मत कीजिएगा। अगर किसी के भी लिए आपको ऐसा डाउट मन में फ़ील हो रहा है तो, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं और आपका इनर सेल्फ आपको गाइड कर देता है। जब भी कोई नेगेटिविटी आपके आस-पास होती है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे दी जाती है। और ये वही गाइडेंस है जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ और जो आपको फ़ील हो रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए। ओके, ठीक है? तो अब समय आ चुका है ऐसे लोग जो कि आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके हो सकता है कि आप बेवकूफ़ ना भी हों, बट ये लोग आपको बेवकूफ़ समझते रहे क्योंकि आप जो हैं आप इनको बड़ा मानकर या फिर किसी भी कारण से इनको ज़रूरतमंद समझकर या इन पर दया करके आप इन पे अपना वक़्त ज़ाया करते रहे, इन पर अपना एफ़र्ट ज़ाया करते रहे, इनकी सेवा करते रहे या फिर इनकी हेल्प करते रहे। आई डोंट नो अपनी लाइफ़ के हिसाब से देख लीजिएगा, बट आपने इन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अब वही पट्टी
क्योंकि ये लोग आपको बेवकूफ़ समझते रहे, बट असल में आप बेवकूफ़ नहीं थे, ठीक है? तो यही पट्टी जो है, यही बेवकूफ़ी जो है, जो इन्होंने आपके लिए कंसीडर की थी, वही अब इनकी आँखों पे चढ़ने वाली है, ठीक है? अब इनसे कोई ऐसी ना ऐसी ज़रूर गलती होगी जिसके कारण ये एक्सपोज़ होंगे। इसके लिए आप सोच रहे होंगे ना कि ये एक्सपोज़ कैसे होंगे? ये अपनी ही गलतियों के अब आने वाले समय में आप देखना इनकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि इनकी नेगेटिव जो रिफ्लेक्शन है ना, आप पूरी तरह इनके ऑरा में देख पाएँगे। आपको अच्छे से फ़ील हो जाएगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है, और बहुत ही एग्ज़ैक्ट वे में आप इनको देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में से जाते हुए, या फिर अपने ट्रू सेल्फ में इनको आते हुए आप देखेंगे। और एक फ़ाइनल मैसेज जो है वो आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये है कि जो पैसा आपने, मैं बहुत ही सीधे और कड़े शब्दों में बता रही हूँ, ठीक है? जो पैसा, मैं वक़्त भी नहीं कहूँगी, वक़्त तो डेफ़िनिटली दिया ही है, मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में फिर से कह रही हूँ कि जो पैसा आपने, जो धन आपने मतलबी लोगों पर, जिन लोगों की मैंने अभी जस्ट एग्ज़ाम्पल दी, ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट किया है, उसे तुरंत प्रभाव से आपको बंद करना होगा, और आप बंद करें या ना करें, उनको बंद करवा दिया जाएगा। अब वक़्त है कि आप वही एफ़र्ट, वही धन, वही पैसा, वही एफ़र्ट्स, वही चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों पर इन्वेस्ट करें, ठीक है? जो लोग ट्रू वे में, सही मायने में उनको डिज़र्व करते हैं, उन लोगों पर उसे इन्वेस्ट करें, ठीक है? और ये करें नहीं, ये करवाया जाएगा आपसे, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आपने खुद डिवाइन से मार्गदर्शन माँगा है, आपने जो मार्गदर्शन माँगा है, डिवाइन ने वही सुना है और वही आपकी लाइफ़ में होने जा रहा है, ठीक है? आप अभी तक न्याय के लिए तरसते थे, न्याय आपके साथ भी होगा, और जब आपके साथ न्याय होगा तो मैं देख रही हूँ कि आप कुछ ज़रूरतमंद लोगों का भी, उनको भी आप जस्टिस दिलवाएँगे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें, जो अभी तक अन्याय के खिलाफ मुंह बंद करके बैठे हुए थे, उनको पता था कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, बट फिर भी बोल नहीं पा रहे थे, किसी भी रीज़न के कारण हो सकता है, कोई डर हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। अब वो लोग भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उनको अब ये संदेश उनको भी मिल जाएगा या मिल चुका है कि अब जो है, अब रियलिटी जो सच्चाई है उसका समय है, ना कि मतलबी लोगों का, ना कि नेगेटिविटी का, ठीक है? तो आपके लिए यही संदेश है कि अब जो इन्वेस्टमेंट आप घटिया लोगों पे कर रहे थे, वही इन्वेस्टमेंट आप बहुत ही अच्छे लोगों पे करने वाले हैं, और जब ऐसा आपसे करवाया जाए तब आपको चौंकने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन की इच्छा है। और अगर ये संदेश आपके लिए है तो ये आपको ढूँढ ही लेगा, ठीक है? और अगर ये संदेश आपको ढूँढ ले तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे डिवाइन की इच्छा समझकर पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस आपको वेट कर रही है आपका, ठीक है? बहुत लंबे समय से आपके संघर्ष जो आपने झेले हैं, किए हैं, उनका एक फाइनल एंड आपको मिलने वाला है, वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में, ठीक है? तो आप डेफ़िनेटली डिवाइन चाइल्ड हैं, बहुत ही लकी हैं, और यही चीज़ें आपने खुद को भी समझानी है, बोलनी है, ठीक है दोस्तों? तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।